अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद उल अज़हा की तैयारियां जारी और सारी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर ईद उल अज़हा पे मवेशियों का कारोबार 4 खरब रुपए का होता है और किसाइयों की मजदूरी 23 अरब रुपए की होती है। अब जो सूरत हाल है, और आज हम मौजूद हैं भाटा चौक की मवेशी मंडी में। यहाँ आवाम का बहुत रश तो है, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या ये आवाम मवेशी मंडी में सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आई है या ये मवेशी खरीद भी रहे हैं। क्या इनकी कुव्वते खरीद है या महंगाई की वजह से ये बस मवेशियों को देखते हैं और आगे चलते हैं। आइए चल के देखते हैं। खूबसूरत ये देखें, हिलना शुरू हो गया। जी जनाब, भाटा चौक की मवेशी मंडी में हम मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत जानवर हैं यहाँ पे। एक बहुत खूबसूरत सा जानवर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जानवर के साथ उनके मालिक भी मौजूद है। अब मुझे पता नहीं है कि ये किस नस्ल का है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये कौन सी नस्ल का जानवर है और ये इतना सफ़ेद क्यों है, इतना प्यारा है ये? जी ये वाइट नुकरा है जी, राजनपुर की ये ब्रीडिंग है वहाँ की। सही जी जी। अच्छा, ये राजनपुर से आए हैं। जी जी। तो ये एक दिन में इसका कितना, ये माशाल्लाह काफी पला हुआ है, तो एक दिन में कितना ये खाना खाता है, कितना खर्चा होता है? ये तकरीबन 500-600 का इसका खर्चा है एक दिन का। एक दिन का खाता क्या है ये चारा खाता है और दूसरा वो गंडा और खल वगैरह आटा डालते हैं इसको। तो अभी इसके कोई ग्राहक वगैरह आए हैं? जी जी, गाहक है। ग्राहक आए, कितनी कीमत है इसकी? इसकी कीमत है 3,20,000। 3,20,000। और इससे कितना गोश्त निकलेगा? गोश्त इसका तकरीबन 5 मन से ऊपर है जी। अच्छा, 5 मंथ से ऊपर है। तो अब जो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जानवर है, बहुत खूबसूरत से जानवर है, वो क्या राजनपुर से आए हैं या कहाँ से आए? जी मेरा अपना घर जो है वो लिया का है। सही सही सही। ये हमने राजनपुर से खरीदा है, वहाँ से। ठीक है। वहाँ से लेकर आए, घर में इसे पाला। तो अभी ये जो आवाम आ रही है, इतना रश है मवेशी मंडी में, क्या ये लोग सिर्फ इसको देख के चले जाते हैं कि इसकी कीमत भी लगाई है? कुछ लेने वाले हैं, कुछ चस्के वाले हैं, बस जो देख कर चले जाते हैं। तो अभी पहले भी आप आते रहे मंडियों में? जी, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। अब 10 साल में देखा जाए, पिछले 9 सालों में ज्यादा लोग खरीदते थे या अब जो है लोग नहीं खरीद सक रहे? वो 11 वाले गाहक नहीं है यहाँ पे, जो इस्लामाबाद वाले गाहक थे। इस्लामाबाद वाले पिंडी वाले जो है ना, ये बात करते हैं, सौदा बनाते हैं, फिर ये अपनी जबान से मुकर जाते हैं। पिंडी वाले अपनी जबान से मुकर जाते हैं। इसकी कोई कुर्बानी नहीं है। सही। ये बात नहीं होती, सौदा जबान है, सौदा करके चले जाते हैं फिर। सही हो गया। पिंडी के लोगों से आप खुश नहीं है? नहीं खुश, आखिर ले तो जाते हैं। ये तो नहीं है कि हर इंसान बराबर तो नहीं है। बिल्कुल। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल। जी जी। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, एक बहुत ही खूबसूरत जानवर के पास हम मौजूद हैं। इस मवेशी मंडी में जितने भी जानवर हैं उनमें कुछ बहुत प्रोमिनेंट है और ये उनमें से एक है और बड़ा ज़बरदस्त सा है। इसके जो ऑनर है हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मुझे सबसे पहले तो इसका नाम बताएं, ज़बरदस्त जानवर का नाम क्या है? जी इसका नाम है मिस्टर कश्मीर। मिस्टर कश्मीर। कश्मीर से आया है? जी जी, कश्मीर से है, आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से है। इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र तकरीबन 4.5 सवा 4 के लगभग है। सही हो गया। अच्छा, बेसिकली ये माशाल्लाह बहुत बड़ा लग रहा है देखने में भी और जानदार भी लग रहा है। इसका साइज़ क्या देखा जाए तो ये कितनी इसकी ऊंचाई है और इसका कितना वज़न है? इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 फुट के लगभग है और इसकी लेंथ 9 फुट के लगभग है। और इसका वज़न कितना है? वज़न तकरीबन लाइव वेट इसका 30 मन है। 30 मन इसका लाइव वेट है। तो अब ये जो है ऑब्वियसली इतना वेट भी है और इतनी हाइट भी है, तो इसकी फिर खुराक भी कुछ स्पेशल ही होगी। देखिए, हमने ज़्यादा कोशिश की है कि इसको देसी खुराकें दी जाएँ। ठीक है, तो आपको पता है ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल का है। हमने बाहर इंपोर्ट करवाया बाहर से तकरीबन 4 साल पहले। तो हमारी ज़्यादा कोशिश है कि इसको देसी खुराकें दी जाएँ, जिसमें हम देसी घी इसको तकरीबन डेली का आधा किलो से किलो तक देते रहे हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ है ये दूध पीता रहा। मेरा अपना डेयरी फार्म है, तो मुझे इतना मसला नहीं था। तकरीबन 10 से 12 लीटर मैं इसको डेली का दूध पिलाता हूँ। डेली का। तो माशाल्लाह अभी आपके सामने है। तो ये अगर देखा जाए तो कितना जो है इस पे खर्च आता है रोज़? इसका जी डेली का तकरीबन 4,000 के लगभग था। 4,000 का एक खाना खाता है रोज़ का, यानी कि जो भी इसको लेके जाएगा वो ये बात अपने माइंड में रखे कि ईद में अगर 1-2 दिन रहते हैं तो कैलकुलेट कर ले कि ये 4,000 का रोज़ का खाना खाता है। आप ये भी बता दें कि इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत तो हमने शुरू में थोड़ी ज़्यादा डिमांड की थी, लेकिन मंडी के हिसाब से हमने देखा है कि गाहक इतना नहीं है, मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम इसकी अभी 25 डिमांड कर रहे हैं। 25 लाख।
25 लाख डिमांड करें, ये आपको क्यों लगा? क्या आवाम जो थी उसने कम रेट लगाया या आपको लग रहा है उनकी कुव्वत ख़रीद कम हो गई है, या क्या रीज़न है? क्योंकि इतना बड़ा जानवर है और सिर्फ 25 लाख। जी हमने तो देखा है कि कराची में लोग जो है ना माशाल्लाह कर वहाँ पे अच्छा जानवर है तो लोग पैसे भरते हैं उसके, और लेकिन इस्लामाबाद में मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग 8, 10, 15 से ऊपर नहीं जा रहे, चाहे अच्छा जानवर हो लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस टाइम पे। पहले भी ऐसा होता था या सिर्फ अब हो रहा है? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे पहले का पता नहीं है, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि लोग 8, 10 से ऊपर नहीं जाते, और मतलब कोई बहुत कम आते हैं, रेयर जो मतलब 15, 20 तक जाते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको 25 तक लास्ट दूँ। बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। जी जनाब, मवेशी मंडी में हम मौजूद हैं और हमने आपको बताया कि कुछ लोग तो यहाँ पे विंडो शॉपिंग के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भाव ताव भी हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको ऑन स्क्रीन बताते हैं कि किस तरह मवेशियों का सौदा किया जा रहा है, आवाम खुश है या व्यापारी खुश है। आइए आपको बताते हैं। ये जो खूबसूरत सा जानवर है, इसको खरीदार जो है कुछ खड़े हैं इसको खरीदने के लिए, तो पूछते हैं कि वो खुश हैं या नहीं, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मैं रावलपिंडी से मैडम। रावलपिंडी से आए हैं। ये आपको जानवर पसंद आ गया? जी बहुत पसंद आया है। तो रेट क्या है इसका? रेट ये 6 लाख रुपये मांग रहे हैं। 6 लाख मांग रहे हैं, तो आपकी क्या डिमांड है? मैंने बोला 3 ले लें। 3 ले लें, यानी कि आधी कीमत। आप जरा पूछते हैं कि 6 लाख मांगने के पीछे वजह क्या है? ये सर ये नसाई वाला है, ये गोश्त वाला नहीं, ये रेस वाला है। अच्छा, इस पे रेस लगती है, ये गोश्त वाला नहीं है। हाँ, ये खारमी नहीं। अच्छा, कि रेस लगा के इधर से तो नहीं गुजर जाएगा? गुजर जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि इसकी रोज की खुराक कितनी है, कितना खर्चा आता है इस पे? ये सर 1500 रुपया रोज 1500 का खाना खाता है। रोज। हाँ अब आप कितने पैसे जो है वो फाइनल करेंगे? सर ये मुकद्दर का बात है। नहीं, फिर भी आपकी क्या डिमांड है? 6 लाख से थोड़ा तो कम करें ना, पूरी दुनिया आप देख रही है। काम करेगा यार। 5 लाख। 5 लाख। 3-5। 3-5 ठीक है सर, पक्की बात है सर। 3-5 डन। 5 कोई गुंजाइश नहीं हो सकती? ये सर कोई पता नहीं, ये मुकद्दर का बात है। अच्छा, यानी कि मुकद्दर में होता है तो तब ऐसा जानवर मिलता है। अब आपने क्या सोचा है? मैं तो कह रहा हूँ उनको ले ले, 3-5 दे रहा हूँ मैं तो। अच्छा, अगर नहीं देंगे तो आपने फाइनल सबसे कम रेट क्या लगाना है ये बता दें। बस सर आखिरी रेट है। आखिरी रेट है 5 से आप कम नहीं आ रहे? 3-10 में करा दी। 3-10 में भी नहीं? सर कौन से ये गाय तले बच्चा हो ना, वो हम नहीं देते 3 का। ओके, सही हो गया। यानी कि आपको पता चल रहा है अवाम की पोजीशन क्या है और जो बेच रहे हैं मवेशियों को उनकी पोजीशन क्या है। आप समझ तो रहे हैं ना कि कितनी नाजुक सूरत हाल है। जितने प्यार से हम इन खूबसूरत जानवरों को लेने आते हैं, उतने ही दुख से इनको पालने वाले हमें देते हैं। क्या उनके जज्बात होते हैं जब सौदा हो जाता है? आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बन्नी चौक से आया हूँ। इन जानवरों को आपने पाला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब सौदा हो जाता है तो क्या आपको फील हो रहा होता है, मतलब क्या जज्बात होते हैं? हम अपने बच्चों की तरह इनको पालते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनको घी और चीज़ें वगैरह देते हैं, फिर इनको तैयार करते हैं, फिर जैसे आप लोग आते हैं फिर हम सेल कर देते हैं। ये आपकी भी मेहरबानी और हमारा भी जो है ना हक अदा हो जाता है, फिर आपका भी कुर्बानी का हक अदा हो जाता है। तो ये बहुत अजीम मकसद के लिए जानवर लेके जाए जा रहे होते, तो इस बात से सब्र आ जाता है। हाँ जी। अच्छा, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है और आपने जिस तरह बताया और मेरी हिम्मत थी कि मैं आ भी गई और मैं अब बड़ी सेटिस्फाइड खड़ी हूँ कि घर के पले हुए हैं। तो घर के जानवरों को बहुत प्यार किया जाता है, इनको खिलाया क्या जाता है? इनको सर्दियों में हम घी वगैरह देते हैं और गर्मियों में मक्खन वगैरह देते हैं, दही वगैरह देते हैं, ठीक है। और इनका जो चारा होता है वो देते हैं, सब्ज़ चारा देते हैं, और इनकी दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं बीमारी के साथ वो हम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे हो सकता है हम वो इनकी मेहनत करके इनके साथ जो है ना फिर हम तैयार करके मंडी में लेके आते हैं। तो अगर देखा जाए ऑन एवरेज कितनी लागत आती है एक दिन का, इनका कितना खर्चा है? हमें बचते कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ शौक़ है पालने का बस। अच्छा, यानी कि आपको प्रॉफिट कुछ नहीं होता, फ़ायदा कुछ नहीं होता, शौक है? बस शौक़ है। तो वे जब इतने प्यार से पाला, इतने शौक से पाला, देते हुए थोड़ा दुख तो होता है? नहीं, दुख तो होता है, लेकिन ये है कि आप लोग भी तो अल्लाह की राह पे देते हो ना। हाँ, तो वो आप भी तो आखिर इतने सारे पैसे लेके आते हो। अब देखा जाए तो हमारी लागत भी पूरी नहीं होती।
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि बचता कुछ नहीं है, तो अभी जो आवाम आ रही है, क्या इसका सही रेट लगा रहे हैं या क्या है? बस देखें, हर बंदे की एक जेब का हिसाब होता है, कोई अपने हिसाब से लगाता है, तो फिर ये है कि हम जो हमें जो समझ आती है हम बात उसमें दे देते हैं। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस बात से अंदाज़ा होता है कि कुर्बानी कितना अहम और कितना खूबसूरत जज्बा है। हम भी कुर्बानी की नीयत से आते हैं और इनको पालने वाले भी कुर्बानी की नीयत से अपना फ़ायदा देखे बगैर इनको दे देते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन के बनाव सिंगार को तो आपने देखा होगा, लेकिन जो कुर्बानी का जानवर होता है उसके बनाव सिंगार के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, बहुत सी ज्वेलरी खरीदी जाती है। अब उस ज्वेलरी को क्या कहते हैं ये भी हम जानेंगे, क्योंकि हम कुर्बानी के जानवर पर तो ऑब्वियसली पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसको सजाने और संवारने पर भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारा जानवर सबसे ज़्यादा सजा हुआ हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो और सबसे ज़्यादा मुनफरद हो। सो इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। इसको बैलों के सर पे बांधा जाता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आइए जानते हैं जो इसको ओन कर रहे हैं कि ये बेसिकली चीज़ें क्या है और क्या इसकी भी खरीदारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन बता दें क्या क्या चीज़ें हैं। देखने में कुछ समझ तो आ रहा है, ये बैलों के लिए है, ये बकरों के लिए है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसको बहुत लोग ले रहे हैं आजकल? ये नीचे पायलें हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा ये माला वगैरह है, ये इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, जो बंदा यहाँ से जानवर लेते हैं तो आपके पास इसके ये गहने लेने भी आते हैं? जी 60% लोग आते हैं, 40% नहीं आते। अच्छा, अगर पहले के निस्बत आप देखा जाए तो क्या अब लोगों का दिल चाहता है इस चीज़ को यूटिलाइज करें, इस चीज़ पे पैसा खर्च करें या नहीं? करता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। जो लाखों रुपए उस पे खर्च कर रहे हैं वो सैकड़ों रुपए इस पे खर्च करने में हिचकिचाते नहीं है। अच्छा, सैकड़ों रुपए की आपने बात की, इसकी कीमत क्या है? ये 160 रुपए का है। और ये वाली जो लड़ी है 120। तो क्या इसकी भी चीज़ जो कीमत है वो महंगी हुई है या उतनी है? वही प्राइस है पिछले वाली। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं बहुत महंगाई होगी, ये जो बनाव सिंगार की चीज़ें हैं इनकी कीमत वही है। तो आइए खरीदें और अपना जानवर जो है वो खूबसूरती से सजाइए। जी जनाब, मंडी में हम मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत जानवरों का भाव तो अभी हमने आपको दिखाया, लेकिन एक खातून भी हमारे पास मौजूद है, बहुत खुश नज़र आ रही हैं क्योंकि उन्होंने जो है अपनी पसंद का जानवर खरीद लिया है। कैसे उनको ये जानवर मिला, कितने का मिला, वो सेटिस्फाइड है या नहीं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं आप? मैं इधर ही इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आई हैं। जानवर आपका माशाल्लाह बहुत प्यारा है। Thank ये you। आपने कितने का लिया है? ये मैंने उन्होंने 240 मांगे थे और मैंने फिर उनसे बहस करके तो फिर 176 का लिया। अच्छा, आप हमेशा खुद लेती हैं? जी, मैं खुद ही लेती तो हूँ। आपको आता है ये भाव ताव करना? हाँ, मुझे जो पहले फर्स्ट लुक में जो अच्छा लगता है, मैं पैसे देखें, एक्चुअली इस पे जानवर कुर्बानी का अल्लाह की राह की चीज़ होती है, इस पे बहस करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो भी आती हैं, हम भी आती हैं लेने वाले। और मेरी एक रिक्वेस्ट है वैसे आप लोगों से, मीडिया से, कि आप लोग रेट ना इतने इनको बताएं, क्योंकि ये रेट मीडिया के रेट लगाते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं टीवी पे, वही रेट लोगों से डिमांड करते हैं। लाख का है, ये इतने लाख का है, हाँ, ऐसे ये ना करें। लाखों में। अभी आप उधर, मैं आगे I-15 से होके आई हूँ और वहाँ पे उन्होंने मतलब ऐसे जैसे सेक्टर वाइज हमारे प्लॉट के नहीं रेट होते, इस तरह से वो सेक्टर अच्छा, वाइज। वैसे मुझे ये बात बताएं कि हमेशा देखा जाता है कि मर्द हजरात आते हैं और रेट लगाते हैं और समझा जाता है कि खवातीन है ये तो नहीं लगा सकेंगे। हाँ। आपने जिस तरह बताया आप हमेशा लेती हैं। हाँ, नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा लेती हूँ, हमेशा। तो कोई मुश्किल पेश आती है आपको? नहीं, इसलिए कि देखें, मैंने पहली बात की है ना कि अल्लाह की राह की चीज़ होती है, मुनासिब जितना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है, करना पड़ता है, और उसमें अगर चीज़ जो अच्छी लगे उस पर बहस नहीं करनी चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा किया, लेकिन वो भी अच्छा था
जो इसका जिससे ख़रीदा है वो उसने भी ज़्यादा बहस नहीं की और माशाल्लाह अच्छी। अच्छा, ये जो आपको इसमें क्या पसंद आया है, इसका कलर ब्लैक एंड वाइट अच्छा, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। एंड व्हाइट दोनों फेवरेट कलर हाँ, है। इसलिए। तो आपने कहा कि आप जिसमें दोनों कलर होंगे फिर बोलिए। वही। ईद के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगी? ईद अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खैरियत की, अमन की, सलामती हो हमारे मुल्क की। तो हम सब ये खुशियाँ बांटे मिल बैठ के, सब बहन भाइयों को, सारे पूरे पाकिस्तानी कौम को मैं ईद मुबारक एडवांस में। और अल्लाह ताला सब के लिए ये साल खुशियों वाला हो और अल्लाह ताला सबको ये ईदें हज़ारों ईदें नसीब करे। सेम टू यू आल्सो। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन मवेशी मंडी में ये खूबसूरत सा बकरा नाचा और हमने आपको और की स्क्रीन पर दिखाया। एक बहुत ज़बरदस्त सा बड़ा खूबसूरत सा बकरा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इसके जो मालिक है उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आया है, इसकी कौन सी नस्ल है और ये क्यों इतना डिफरेंट है आम बकरों से। इसमें क्या डिफरेंस है ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप और इस बकरे की नस्ल क्या है? बकरे की नस्ल है नाची। वैसे तो हम लोग रबात से हैं और बावलपुरिया ये नस्ल है। ठीक है, नाची नस्ल की क्या खसूसियत होती है? ये नाच के चलते हैं हमेशा। नाच के चलते हैं। जी। इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र तकरीबन 2 साल है। 2 साल है। तो ये खाता क्या है? खाता अल्हम्दुलिल्लाह ये फीड खाता है और स्पेशल फीड है जो इनके लिए हम लोग तैयार करते हैं और वंडा भी होता है वो भी खिलाता तो अच्छा, नाचने के लिए इसको म्यूजिक की जरूरत होती है, गाना होना चाहिए या ऐसे ही नाचता है। नहीं, रहता है? खुद ही नाचता है वो, ऐसे ही नाचता रहता खुद है। ही। हाँ जी। ठीक है, तो हम अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि कैसे नाचते हैं। आइए प्लीज हमें दिखाएं कैसे नाचता है ये। एक बहुत ही प्यारी बच्ची हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। बेटा कहाँ से आए हो? मैं कदी टाउन से। अच्छा, तो बकरे पसंद आ रहे हैं? अभी तक तो पसंद कर रहे हैं, मगर अगर पसंद आएंगे तो ले लेंगे। अच्छा, कब से आप ढूंढ रही हो बकरा? हम लोग अभी आए हैं। अभी आए हैं? जी। तो ये जो बकरे हैं, ये जो इतने प्यारे प्यारे जानवर हैं, आपने क्या लेना है? आपने क्या लेना है? हमने बकरा लेना है। अपनी पसंद का लेती हो? नहीं, बाबा लोग जो हमसे पसंद करते हैं वही लेते हैं। तो बाबा लोग पसंद करते हैं। कौन से रंग का बकरा पसंद है? मुझे हर रंग का। हर कौन कौन से रंग होते हैं बकरे के? बकरे के वाइट, ब्राउन और ब्लैक और पिंक, रेड, येलो। पिंक, रेड, येलो का रंग का बकरा तो मैंने कभी भी नहीं देखा। नहीं देखा? बाबा से को आपको पूरी जो है ना मंडी फिराएं, क्या पता आपको नजर आ जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ से कौन सा बकरा पसंद आया? यहाँ से अभी ये वाला कैसे? ये वाला अच्छा है। अच्छा है जी। इसको देखो, पिंक कलर का इसने वो बांधा हुआ भी है। तो ये खुद पिंक कलर का नहीं है। ये खुद पिंक कलर का नहीं है। पिंक कलर का मिलेगा, ले लोगी? नहीं नहीं। मुझे पिंक कलर बहुत बुरा लगता है। चलो ठीक है, थैंक यू। जी जनाब, ईद की तैयारियां हो और मवेशी मंडी सुनसान हो, ये देखकर हमें बहुत अफसोस होता है। आज जो मवेशी मंडी जहां पर हम मौजूद है, नायाब नस्ल के जानवर भी हैं, यहाँ पे बहुत खूबसूरत जानवर हैं, लेकिन ये देखकर अफसोस हो रहा है कि आवाम का रश नहीं है। हमेशा माइंड में जब हम मवेशी मंडी के बारे में सोचते हैं तो यही आता है कि वहाँ पर तो बहुत रश होगा। आप देख सकते हैं कि मवेशी मंडी खाली पड़ी है, आवाम नहीं आ रही, कुव्वत ख़रीद इंसान की बहुत कम होगी। अब ऐसे में वो लोग जो दूर दराज से आए हैं, अपने जानवर लेके आए हैं और उस उम्मीद से आए हैं कि वो कुछ पैसे बना लेंगे और अपने जानवर बेच देंगे, उनके क्या ख्याल आता है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से आए हैं आप? रहीम यार खान से। और कितने जानवर लेकर आए थे? 50 जानवर। कितने बिके? अभी तो 2 ही बिके। सिर्फ 2 बिके? 2 बिके। कब आए थे आप? ये तकरीबन 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन में सिर्फ 2 जानवर बिके? एक जानवर बिका है 5 लाख का। 5 लाख का? बड़ा जानवर था। ठीक है। तो एक तकरीबन 1,70,000 का। तो बकरे क्यों नहीं बिक रहे? बकरे ये थे। बकरे थे? वो भी बकरा था बड़ा। 5 लाख का बकरा था। अच्छा, तो ये जो बकरे हैं इनकी कीमत क्या है? उसकी कीमत है वो तकरीबन 3 लाख रुपए। और ये जो आपने पकड़ा हुआ है? इसकी कीमत है 1,60,000। तो इस वजह से नहीं बिक रहे? नहीं, असल कीमत इसलिए है कि महंगाई हो गई है। अच्छा, पिछले साल 70,000 में गाड़ी आई थी। ठीक है। अभी ये 1.5 लाख में आई। सही। इधर मंडी में 3,000 रुपए बकरे का पर दिया, एक बकरे का। एक बकरे का आपने मंडी में 3,000 रुपए दिया? 3,000 रुपए चार्जेस दिया। ठीक है। तो यहाँ पे तो जो 4-5 मुलाजिम हैं इनको ठीक है संभालने के लिए। ठीक है। ये छोटे छोटे बकरे 40, 50, 60 हज़ार से लेके
फिर पालने पड़ते हैं। सही है। जो आपका थोड़ा सा ये जो जो एरिया है, गंदम 3000 रुपये मान है। गंदम खल पिछले साल थी 15,000 की बोरी। सही सही। अच्छा, ये 3500 रुपए की बोरी। ठीक है। ये जो इतनी सा एरिया है आपका, इसमें आपने टोटल कितने पैसे दे चुके हैं अभी तक पर बकरे के हिसाब से? 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये पर दिन? नहीं, पर दिन नहीं, टोटल अभी तक ईद तक? टोटल ईद तक। ठीक है। तो ग्राहकों को क्या पैगाम देंगे? गाहक तो इधर तो इस्लामाबाद का तो मुझे पता नहीं है। ये लोग उधर लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में ये बकरे बिकते हैं। अच्छा, पहले आप सियालकोट गुजरावाला में होते थे? लाहौर होते हैं। इस्लामाबाद की आवाम बकरे नहीं पहली खरीदती? दफा आके फंस गए। इधर के लोग होते हैं जो 60 किलो का बकरा होता है, उसके वजन के हिसाब से गोश्त 1,20,000 का है, तो उसका 1.5 लाख मांगते हैं, कहते हैं 70,000 लेना है। सही सही सही। इसका गोश्त, इसका 60 किलो गोश्त, 55 से 60 किलो गोश्त होगा। सही। ये 2,000 रुपये केजी इस्लामाबाद में गोश्त है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 1,20,000 का तो गोश्त होगा इसमें। सही, यानी इसका 1.5 लाख मांगते हैं, तो कहते हैं यार 70,000 लेना है। ये जब छोटा सा पालने के लिया था उस वक्त ये 60,000 का लिया था। सही सही। यानी इस्लामाबाद के लोगों से खुश नहीं आप? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। नाज़रीन, वैसे तो मंडी महंगाई की वजह से बहुत सुनसान है, लेकिन ये जो इक्के दुक्के ग्राहक हमें नज़र आ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या वो खुश है या क्या उन्हें अपनी पसंद का जानवर मिल गया। यानी यहाँ पे भाव ताव हो रहा है बकरों का, तो आइए ज़रा उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको बकरा पसंद आ गया? हाँ जी, अभी देख ही रहे हैं। अभी इनसे हमने बात की, इन्होंने रेट ही बहुत ज़्यादा बताया इसका। कितना रेट बताया? कितना जी? 55 कह रहे हैं। 55 मैंने कह इनको रहे हैं। 40 का है, लेकिन ये इस पे एग्री नहीं हो रहे इस अभी। वाले का 55 कह रहे हाँ हैं? जी। महंगाई बहुत महंगाई ज़्यादा है। क्या है? बहुत महंगाई है। महंगाई है? हाँ जी। तो वो फिर असर जो है वो आवाम पे वो आ आवाम रहा पे है ना पड़ता है उसका? कि डीजल महंगा होता है, तो ये असर इधर चला जाता है ना जी। सही। कितना खाते हैं, कितने रुपए के? ये 1 साल हमने इसमें मेहनत करते हैं। अच्छा, तो रोज खाते क्या है? खल खाते हैं, उसके बाद वंडा खाते हैं, चोकर खाते हैं। इनका रोज़ाना का 5 रुपये खर्चा एक बकरे का है। अच्छा, 500 रुपए का इनका एक दिन का खर्चा है, 1 साल के ये है, तो फिर तो सही नहीं। नहीं चाचू, इसका डीजल के साथ क्या ताल्लुक है? डीजल भी पीते हैं? डीजल का तलक है, वो तो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ ना। पिछले साल हम 15,000 की गाड़ी लेकर आए थे, इस दफ़ा हमने 28,000 की गाड़ी लेके आए हैं। तो एक बकरे के ऊपर तो नहीं आपने सारा निकालना ना? नहीं, सहन मैंने नहीं की है ना जी, लेकिन असर तो पड़ता है ना। 28,000 और 15,000 में क्या फर्क है? पिछली दफ़ा बयान दे रहे हैं ना, पिछली दफ़ा जो है हम 1,000 रुपये की खल की बोरी लेते थे, इस दफ़ा हम 3,000 रुपये की खल की बोरी लेते हैं। हाँ जी। और उसके बाद चोकर हम लेते थे पिछले साल 600-700 का, इस दफ़ा 1,500 का। तो आप कोई भी गुंजाइश नहीं करेंगे? थोड़ी सी गुंजाइश तो निकालेंगे ना? नहीं होती है ना जी। चाचा इतनी नुकसान ना, 50,000 आपने कहा, 40,000 वो कह रहा है, कौन से ज़्यादा 40 पैसे? नहीं ना, 40 से भी ये महंगा खर्चा जेब से जाता है ना जी। तो आपके आखिरी क्या कहते हैं आप इसके? आप 45 दे दें मुझे। 40 ठीक है, 40। वजन कितना है इसका? वजन हम नहीं कर सकते। फिर भी कितना? नहीं कर सकते वजन, हम कसाई तो नहीं है ना उसका वजन करें। नहीं, फिर भी आपको अंदाजा तो हो जाता है नहीं कितना होता, वजन है? इसमें अंदाजा नहीं होता जी। नहीं होता नहीं, इसमें अंदाजा नहीं, नहीं। फाइनल अगर आपने देना है ना तो 42 तक कर दें, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, ये जो आप दूर से मंडी की सारी जो सूरत हाल देख के आए हैं, वहाँ भी मंडी है, ये बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन सुनसान भी है, ऐसा ही रेट है हर जगह? मुझसे कह रही हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि एक भाई ने तो वहाँ पे बिल्कुल ही हमें हैरान कर दिया, 3 लाख रुपए बकरे का मांग के। और उसका तो- साइज अच्छा था या ऐसे ही था? नहीं, साइज़ उसका अच्छा था, वो तकरीबन 80 तक होना चाहिए था, लेकिन 3 लाख अब आप खुद ही देख लें सही कि गैर मुनासिब है। बहुत ज़्यादा ऊपर रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं इनके। अच्छा, कहीं भी कोई चीज़ आपको नहीं लग रहा कि ये अफोर्डेबल है, आवाम आ सकती है? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मैच करे हमारी प्राइस किसी तो के अब साथ। आपको क्या लग रहा है, ये जो महंगाई है इसकी वजह से मंडियां सुनसान है, या जो व्यापारी है वो रेट ही ऐसा लगा रहे हैं अपने अभी प्रॉफिट के टाइम चक्कर है में? ना, अभी टाइम है। मुनासिब तो 42,000 होना चाहिए, महंगाई की वजह से है। बाकी वैसे बकरा 30-32 का है, वैसे जो इसका है ये 30-32 का, ये महंगाई की वजह से 42,000 हो सकता है इसका। चलो, वो कह रहे हैं तो 30-32 का 42 मान ले। नहीं, पहला 42 से नुकसान आता है। नुकसान तो नहीं है। नहीं, नुकसान नुकसान आता आता है है आपको? नुकसान आता है। अगर नुकसान नहीं आता तो मैं इनको दे देता।
कितना फाइनल कह रहे हैं? कम से कम 45 लूँगा, इससे कम नहीं करूँगा। 45 से 3-4 हज़ार कम भी नहीं? 1 रुपया भी कम नहीं पूरा करूँगा। पाकिस्तान देख रहे हैं फिर भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। देखिए सारी दुनिया देख रही है, आप कम करेंगे तो और ग्राहक बनेंगे नहीं, ग्राहक आपके। नहीं आ जाएंगे, वैसे भी ग्राहक आ जाएंगे, लेकिन 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा 45। क्यों? आखिर इस बकरे में ऐसा है क्या जो आप कम ये करें? ऐसा है कि इसकी मेहनत बहुत है, हमने हाथ पर मैंने इसको खिलाया है, हाथ से खिलाया है तो प्यार हाथ है। पर प्यार किया है इस बकरे से। अच्छा, अब आपका क्या कहना है? मेरे तो लास्ट ये 42 उनके ही तो है। है मेहनत के साथ साथ जज्बात भी शामिल है ना इसकी परवरिश में। नहीं, अब जज्बात तो हमारे भी देखने चाहिए ना। हम भी तो अब सुनते इब्राहिमी के ऊपर अमल करते हुए करना चाह रहे हैं कुर्बानी, तो इनको भी थोड़ा रहम भी करना चाहिए। अभी 3000 का रहम नहीं कर रहे हैं, तो हम हर आदमी से रहम करें तो फिर हम घर से फारग हो जाएं। तो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाए क्या? नहीं, यही बात है ना भाई, हम घर से ये तो नुकसान करें हर बकरे से, तो फिर क्या हम मेहनत के लिए, कमाई के लिए आया या नुकसान के लिए आया? 3000 में आपका कितना नुकसान हो जाएगा? जी 3000 में कितना नुकसान हो जाएगा? हम भी तो बजट से अपने ऊपर चले गए हैं ना। नहीं, बजट चले गया ना, मैं भी नीचे आ गया हूँ ना, मैं इसका 55 मांगा है। तो मैंने भी तो 40 बोला था ना। तो मैंने फिर यकदम 45 आपको कह चले दिया। 500 और कर लेते हैं, चलें। यानी इस चीज़ से ये बात वाज़े होती है कि ईद सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन हमने महंगाई की वजह से या समटाइम्स कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जो जानवर होते हैं, इनकी परवरिश में, इनको पालने में जज्बात के साथ साथ मेहनत भी शामिल होती है। इसके साथ साथ उन लोगों को भी अगर हम देखें जो इन जानवरों को ख़रीदने आते हैं तो पूरा साल पैसे जमा करते हैं कि वो सुन्नत इब्राहिमी को अदा कर सकें, इस सुन्नत पर अमल पैरा हो सकें। लेकिन ये जो आजकल की सिचुएशन है, ये जो महंगाई की सिचुएशन है, या ये जो इन मंडियों की सिचुएशन है, इसको देखकर सिर्फ इसी बात का अंदाज़ा हो रहा है कि हमने सुन्नत इब्राहिमी को बहुत मुश्किल बना दिया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।